try to understand. मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। नीचे आ। किसके लेके आए हो? अरे नीचे तो आ। आ रही हूँ। बैठ के देख। किसके लेके आए हो? अरे कुकरेजा सर ने अपनी बीवी को गिफ्ट दिया। कल ही आई है। तुम क्यों लेके आए हो उठा के? अरे उनकी बीवी को मॉल में कोई काम था। वो टाइम लगेगा तो मैं कहा तेरे को गाड़ी दिखा देता हूँ। पास में था। बैठ के देख। बढ़िया लग रही है। पिछली वाली गाड़ी से बड़ी लग रही है। मैडम सर को बोलती रहती थी मेरे को भी गाड़ी दिलाओ, मेरे को भी गाड़ी दिलाओ। 30 लाख की गाड़ी दिला दी बता के। ये तो बहुत अच्छी बात है। इनके लिए तो 30 लाख भी 30,000 के बराबर है ना। तो ये देख मैडम को गाड़ी चलानी भी नहीं आती है। उसको कहीं जाना है तो मैं लेकर के जाऊंगा उसको। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। भगवान जिनके पास है नहीं उनको देता नहीं है और जिनके पास है उन्हें ही देता रहता है। मेरे को भी लेनी है यार ऐसी गाड़ी। पर पहले हम मकान लेंगे। मकान भी नहीं खुद का बताऊं। पता नहीं क्या ही है हमारे पास तो। तो क्या हुआ? पहले हम मकान लेंगे, गाड़ी भी लेंगे। कभी कभी मेरा जी करता है ना मैं डाका डाल दूं। कोई डाका मारने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हमारे पास भी तो बहुत कुछ है। पता नहीं क्या है हमारे पास तो यार। चल मैं तेरी फोटो खींच देता हूँ। चलिए। कपड़े दे दो, धो दूंगी। शर्ट वगैरह नहीं, शर्ट वगैरह गंदी हो रही है। 2 दिन हो गए। हाँ और क्या। ये ना फटी वाली है ना वहाँ पे बिठ कर अभी टक्कर दे जाएगी। मैंने थोड़ी तो बिछाई है तो मेरा गुरु कह देना बड़े 2 दिन यही पहनता रहना है रे। क्या हुआ है? मंगलवार है आज। थोड़ी देर बैठ जाओ। मेरे तो ये रखे जाना पड़ा भाई रेनू कल चेंज करिए शर्ट ना आज चेंज करिए और 2 दिन के नहीं है कपड़े हैं नहीं है मैं नहीं ना कौन सा दे दे तुम गिलास तुम्हारे पास रखे के पास हाथ के पास रजाई के पास तुम ये दो धो दे। ये
खुलेगा ही। Ina मुझे खाना नहीं है जो Sarah Vinny mine हो. Ina जो Sarah Vinny mine va. सर्वक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायोत्सवः मामका मानवस्यैव पहले अध्याय का करता Ina का pala ye kamarata. गीता का पहला अध्याय मुझे पढ़ना है बोलकर। Ina का pala ye मुझे खाना है बोलकर.
का मुझे पहले भैंस पढ़नी है, लेकिन बोलकर और इस किताब की तरह से। अनुसार इस साल पोषक मास की शुरुआत 2 नवंबर से हो रही है। आज से ही मगर बजट खर्च के अनुसार साल का 10वां महीना होता है। प्रजातीय महीनों के नाम रखे गए हैं। जिस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा उस नक्षत्र में होता है, उस महीने का नाम उस नक्षत्र पर रखा जाता है। और उस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा नक्षत्र कहा जाता है। महीने के सूर्य देव की पूजा का खास महत्व है। उसकी उपासना से ऐश्वर्य, धर्म, यश, ज्ञान और वैराग्य मिलता है। अब आइए श्रवण करते हैं पौष मास में सुनी जाने वाली कहानी, जिसे सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो चलिए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। गणेश भगवान कथा सुनते हैं। के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ी भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगा कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब ये तो चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी की ये चोरी कर ली। इस प्रकार के मन में पछतावा करने लगा। अब चोरी का ही तो है, उसका पश्चाताप भी जरूरी है। गणेश जी को जिसने सेठ जी के यहाँ से चोरी की थी, उन्हीं के यहाँ से 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, गणेश जी देश बदलकर पहुंचकर सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी न किसी नौकरी को जरूरत की, इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है कि सिपाही रात में हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सिठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। सिठानी जी ने बोली, यार ये कैसे नौकर रखा है, नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्होंने भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्या तुमने सिठानी का हाथ क्यों पकड़ा है? तो गणेश जी कहते हैं कहने लगे कि मैंने तो सिठानी जी का एक सीट की बात बताई है। रात से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर घर से में लक्ष्मी का वास होता है। सेठ जी ने सोचा, मेरा नौकर तो सच्चा दशरथ सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रह रहा है। भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश बताया। तो अब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, सिठानी भी कुंभ के मेले में स्नान कर ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सिठानी के साथ चल दिए। गंगा स्नान करने के बाद सिठानी नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सिठानी ने फिर से सेठ जी से कहा कि इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच से मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गए हैं। वो खत्म होती तो बड़ी पहुँच लो सारी खत्म हो जाएंगी। तेल भर दिया मैंने।
सिठानी ने किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं तो आगे अच्छे पानी से डुबकी लगवा कर ले आया हूँ। इसको सिठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख भोगेगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश जी हैं तो सच्चा। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी ने फिर से गणेश जी से कहने लगे कि आओ सिठानी जी को बुलाकर ले आओ। उधर गणेश जी जब सिठानी बुलाने गए तो जब सिठानी काली चुंदरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी बोले, तो गणेश जी बुलाने तो गए तो काली चुंदरी कहने लगे कि तो सिठानी नाराज होकर सो गई। सिठानी ने देखा कि सिठानी अभी तक आई नहीं है तो खुद आ गए देखने के लिए। आकर देखा तो सिठानी नाराज होकर लेटी हुई है। सिठानी ने पूछने लगी, क्या बात है? घर में हवन की तैयारी हो चुकी है और तुम यहाँ पर सो रही हो। तो सिठानी कहने लगी, समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुंदरी को फाड़ दिया। ये बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। बुलाया गणेश को और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं। सिठानी क्योंकि काली चुंदरी ओढ़कर जा रही थी तो मैंने इसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब ये नहीं मानी तो मैंने इसकी काली चुंदरी फाड़ दी, क्योंकि काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। ये बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश है तो सच्चा और समझदार। एक दिन की बात है कि सेठ जी की पूजा करने लगे। पूजा करने के बाद उन्होंने पंडित जी को भी नौका भेजा। तब पंडित जी आए और पंडित की पूजा तैयारी हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, अब क्या करें? उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए थे और सारी बात देखकर और सुन रहे थे। ये बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, तो मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। ये बात जब सेठ जी ने सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे गुस्से से कहने लगे, तुम तो अब तक सिठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे ही मजाक करने लगे हो। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम मेरी बात को मजाक में बिल्कुल मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया। और सेठ सिठानी ने जब ये देखा तो पंडित जी सेठ और सिठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए। उनकी पूजा की पूज समाप्त होने पर गणेश जी ने अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ सिठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास साक्षात गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया। उन्होंने अपने घर में नौकर बनाकर रखा। इस बात का उन्होंने दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में रहने लगे। अब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्होंने दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक बार आपके खेत में अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष मेरे सिर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैं आपके यहाँ नौकर बनकर 12 साल से काम किया है। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कहकर भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उसके घर से सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे धन दौलत अपने सेठ जी को वैसे सबको देना है। इस कथा को कहते और सुनते हुकारा भरने वाले सभी को देना और उसके सब परिवारजनों को भी देना। बोलो गणेश जी महाराज की। अब आइए श्रवण करते हैं सूर्यदेव की कथा। देवलोक के शिल्पकार विश्वकर्मा की एक पुत्री थी जिसका नाम था संख्या। वे दिन भर तपती और धूप में खेला करती थी। सूर्य की तेज किरणों को जैसे ही उस पर कोई असर नहीं होता था। संख्या जब बड़ी हुई तो एक दिन विश्वकर्मा और उसकी पत्नी ने संख्या को बड़े मधुर भाव से सूर्य को निहारते हुए देखा। ये देखकर विश्वकर्मा बोले, देवी
ऐसा लगता है कि हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। देख रही है कि कितने मुग्ध भाव से सूर्य की ओर देखे जा रही है। मुझे भी ऐसा लगता है। स्वामी विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा। सूर्य के सौंदर्य के प्रति संख्या का आकर्षक उसकी आयु के साथ बढ़ता ही गया। एक दिन विश्वकर्मा ने उसे अपने साथ हाथी पर बैठाकर सैर को निकला। अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देखकर उन्होंने पूछ लिया, बेटी अब तुम छोटी नहीं रही। सोचता हूँ जल्दी ही तुम्हारा विवाह कर दूंगा। बताओ किस देव को तुम चाहती हो। पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी नहीं है। संख्या ने उत्तर दिया, ठीक है, हम सूर्य के साथ ही तुम्हारा विवाह कर देते हैं। विश्वकर्मा बोले। अपनी पुत्री को लेकर सूर्य के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्यदेव को बताई तो उन्होंने उसका प्रस्ताव संघर्ष स्वीकार कर लिया और बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर इसे ये तो पूछ लो कि क्या ये मेरे तप सहन कर पाएगी। विश्वकर्मा संख्या को एक ओर ले गए और उसने पूछा, सूर्यदेव का उत्तर तुमने सुन लिया। बेटी तुम बताओ, सहन कर लोगी। हर ऋतु में उनका ताप है। हाँ पिताजी, संख्या ने बड़े विश्वास के साथ कहा। कुछ ही दिन बाद संख्या का विवाह सूर्यदेव से हो गया। संख्या सूर्यदेव के साथ उनकी लोक चली गई। पति के साथ संख्या के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। फिर उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मनु। अनेक ऋषियों मुनि बालक को आशीर्वाद देने आए। ये बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी होगा। ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि आशीर्वाद सच निकला। जब वे बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों ने शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूर्यदेव और संख्या को अपने बेटे पर गर्व था कि वे बहुत ही प्रेम से अपने बेटे का लालन पालन करने लगे। अचानक एक बार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही फिकर हो गई। उसका तेज अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। संख्या की चमड़ी झुलसने लगी। सूर्यदेव ने उसे अपने पास बुलाया तो वे अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। सूर्यदेव बोले, संख्या मेरी ओर देखो, तुमने अपनी आंखें क्यों ढक रखी है। नेत्र खोलो, मेरी ओर देखो तो मैं तुम्हारा पति हूँ। स्वामी, आपके तब से मेरी आंखें खुल नहीं पा रही हैं। संख्या ने कहा, इसका अर्थ तो हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह के नेत्र खोलो, मेरे तो तुम्हारे पति। स्वामी, आपके तब से मेरी आंखें खुली नहीं रहा। इसका अर्थ तो तुम मुझे अपने से दूर कर रही। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ तब सहन कर पाओगी। तुम्हारी सहमति पाकर ही मैं तुम्हारे साथ विवाह का स्वीकार किया है, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। सूर्यदेव ने कुछ क्रोधित होते हुए कहा कि स्वामी, इससे मेरा कोई दोष नहीं है। संख्या बोली, आपका तप ही इतना प्रखर है कि सूर्यदेव और भी कुपित हो उठे और बोले, सुनो, संख्या वस्तुओं की जीवित रखने वाला मैं ही हूँ, परंतु तुमने मेरी ओर से आंखें बंद कर रखी है। अर्थात तुम्हारे गर्भ में से जो बालक उत्पन्न होगा वे यम होगा। यम अथवा मृत्यु का देवता होता है। संख्या वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चे का मुंह उसे विवश कर दिया। संख्या की एक पहचानी थी, उसका नाम था छाया, जो हुबहू संख्या की तरह प्रतिलिपि थी। उसने इस विषय में छाया से मदद लेने का निश्चित किया। उसने छाया को बुलाया और अपनी समस्या बताई। सुनकर छाया बोली, मुझे क्या करना होगा। तुम संख्या बनकर मेरे पति के पास जाओ और उनकी पत्नी और मेरे बच्चे की माँ बनकर वहीं रहो। संख्या ने कहा, उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो कहना कि मैं संख्या हूँ और अपना भेद मत खोलना। ये सब मैं करूँगी। संध्या थी, संख्या नहीं थी। संख्या थी, संख्या। संध्या नहीं थी। देखो, शनि की माँ संख्या। सभी की तो माँ क्षमा थी। छाया थी ना। हाँ। तो छाया उसका रूप तो थी संख्या का। संध्या थी। सुनिश्चित बिगड़ गए होकर श्राप देने लगी और भेद खोल दूंगी। छाया ने कहा, ठीक है छाया, अब जाओ मेरे बच्चों को संभालो।
तुमने मुझे बहुत ही कठिनाई का काम सौंपा है संख्या। संख्या फिर भी बहस करने लगी। छाया बोली वहां से चली गई। उसने जाने के बाद संख्या सोचने लगी कि मैं आपके जाते ही माँ और पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न होंगे। मैं कुछ समय वहीं रहूंगी, परंतु पिताजी कहेंगे कि स्त्री की शोभा पति के घर रहने में होती है। ऐसे ही विचार से उलझी हुई मायके को चल पड़ी। रास्ते में उसके मस्तिष्क पर उलझने टकराने लगी। वे सोचने लगी, जब मुझे लौटा जाने को कहेंगी तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। संख्या अपने मायके पहुंची। पिताजी ने उसका बड़ा सत्कार किया। बोले, आओ बेटी, सब कुशल मंगल है? नहीं पिताजी, आपने ठीक ही कहा था। ग्रीष्म ऋतु में ही सूर्यदेव का तप सहन नहीं कर सकी। संख्या कुछ दिनों में वहां सुख से रह रही थी। एक दिन पिता ने उससे कहा, संख्या, तुम्हारे आने से मुझे बड़ा हर्ष हुआ है, परंतु विवाह हो जाने के बाद स्त्री को मायके में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अब तुम अपने पति के घर जाओ, फिर कभी हमसे मिलने आ जाना। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, किंतु पति का घर स्त्री के घर का होता है, यही मैंने सोचा था। संख्या मन ही मन बोली। एक रात चुपचाप पिता का घर छोड़कर जंगल में चली जाती हूँ। मैं सोचने लगी कि मैं सूर्य के सामने नहीं जा सकती, अतः घोड़ी बन जाती हूँ। उस रूप में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। घोड़ी का रूप धारण कर संख्या तपस्या करने लगी। सूर्य के तप की शक्ति को कम करने के लिए उधर छाया ने सूर्य से कहा, जाकर संख्या का स्थान ले लिया। सूर्य देव ने उसे संख्या ही समझा। वे बोले, तुम लौट कर आई हो, मेरे यहाँ क्षमा कर दो स्वामी, मैंने अपनी दुर्बलता को जीत लिया है। छाया खेत में भरे स्वर से बोली, संख्या, मैं तो कब का तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। अब घर की जिम्मेदारी संभालो, बच्चों को लालन पालन करो। सूर्य देव ने कहा। छाया ने कक्ष में से लेटे दोनों बच्चों पर निगाह डाली और घर की जिम्मेदारी संभाल ली। छाया इस घर में सुखी से रहने लगी। वे प्रातः सोचा करती थी कि बेचारी संख्या कितना अच्छा घर त्यागना पड़ रहा है, उसे क्यों वे कभी नहीं लौटेगी। समय पाकर छाया को एक पुत्र हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद वे कुछ चिंतित रहने लगी। मुझे यही नहीं भूलना चाहिए था कि मैं संख्या की छाया ही हूँ। छाया ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। अब छाया का व्यवहार बदलने लगा। वे अपने बच्चों से तो प्यार तो करती, लेकिन संख्या के बच्चों को तोड़ना और उसके दुर्बल तो व्यवहार करने लगी। मनु ने तो विमाता के व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यम को उसका व्यवहार खटकता रहा। माता छाया का जमुना बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं था। वे अपने बच्चों के साथ भी कितना अच्छा व्यवहार करती थी। हम भाई बहनों से नफरत। एक दिन तो हद हो गई। छाया ने जमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटते हुए बोली, कमबख्त, तो मरते भी तो नहीं हो, मर जाओ तो मेरा पीछा छूटे। अब जब छाया देर तक जमुना को पीटती रही तो यम से रहा ना गया। उसने जाकर छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बस माता, अब तुमने जमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तेरी ये हिम्मत हुई मुझे धमकी देता है? ठहर जा, आज मैं तेरे पिता से इसकी शिकायत करूंगी। छाया क्रोध से सिर उठी और छाया ने तो इस डर से सूर्य देवता से शिकायत ना की तो कहीं उसका भेद उद्घट ना हो जाए। लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से उसकी शिकायत अवश्य कर दी। पिताजी, ये स्त्री हमारी माँ नहीं है। यम ने कहा, हाँ पिताजी, पुत्र माता से विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं हो सकती। जमुना भी बोल उठी, मैं देख लूंगी, तुम जाओ, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने बच्चों का धैर्य बंधाया, लेकिन बच्चों के जाते ही वे सोच में पड़ गई। बच्चे ठीक कहते हैं, ये अवश्य कोई मायाफनी है। सूर्यदेव गुस्से से भरकर छाया के पास पहुंचे और उसके केस पकड़कर झंझोड़ते हुए बोले, सच बताओ, तुम कौन हो? अन्यथा मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। ठहरिए स्वामी, वह से कांपती हुई छाया बोली,
मैं संख्या की छाया हूँ। वे आपकी देखभाल का भार किसी भी मैं संख्या की छाया हूँ। आपकी देखभाल का भार किसी को सौंपे बिना नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया। वे कहाँ गई? सूर्यदेव ने पूछा। अपने पिता के यहाँ। सूर्यदेव सीधे विश्वकर्मा के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि संख्या कहाँ है। वे तुम्हारे तेज के बचने के लिए यहाँ आई थी। विश्वकर्मा ने बताया कि अब वे कहाँ हैं। मैंने ध्यान करके पता किया है कि उन्होंने घोड़ी का रूप ले लिया है। वे जंगल में घूमती रहती है और तुम्हारे तेज को घटाने के लिए तपस्या कर रही है। विश्वकर्मा ने बताया। तो आप मेरा तेज घटा दीजिए, फिर उसे खोलने के लिए चलते हैं। सूर्यदेव बोले। विश्वकर्मा सूर्यदेव का तेज को 8वां भाग छाट दिया, जिससे उसका तेज घट गया। फिर वे संख्या को खोलने लगे। उन्होंने पूछताछ की। तुमने इधर कोई घोड़ी देखी है? हाँ, एक विलक्षण घोड़ी को हमने नदी के पास विलक्षण करते हुए देखा है। उसने बताया कि विलक्षण क्या बात है? क्या घोड़ी मानवीय भाषा में बोलती है? देव, तब तो अवश्य ही संख्या होगी। सूर्यदेव ने कहा कि सूर्य घोड़ी के निकट पहुंचे और कहा कि संख्या, मैं संख्या हूँ। मैं सूर्य हूँ, तुम्हारा पति हूँ। अब ये घोड़ी का रूप त्याग दो। जब तक मेरी मनोकामना पूरी न होगी, मैं ये रूप नहीं त्यागूंगी। घोड़ी बनी संख्या ने उत्तर दिया। तो तुम्हारी मनोकामना तो पूरी भी हो गई। सूर्य ने कहा। सूर्यदेव ठीक कहते हो बेटी। विश्वकर्मा बोले। मैंने इसका तेज का 8वां भाग काट दिया है। पिता ने आश्वासन देकर संख्या से अपनी घोड़ी वाला रूप त्याग दिया और अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। वे हर्ष और विभोर में होकर अपने पिता से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने झुककर सूर्य देवता के पांव छुए और पूछा, स्वामी, हमारे बच्चे तो कुशलता पूर्वक हैं? हाँ, दोनों बच्चे ठीक हैं। मनु और यम और जमुना की ओर से जमुना को फिर से माँ मिल जाएगी। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब कभी भी अपना घर त्याग कर नहीं जाऊंगी। संख्या बोली, आप छाया को क्षमा कर देना, अपने साथ ही रखना। दोनों का मिलन देखकर विश्वकर्मा ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जाओ और सदा सुख शांति से रहो। सूर्यदेव और संख्या स्वर्ग लोग पहुंचे और छाया के दोनों बच्चे कहने लगे, बोले सूर्यदेव भगवान की जय। अब आइए नारायण पाठ का श्रवण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता है, सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु जी करते हैं। विष्णु भगवान को नारायण के नाम से ही जाना जाता है, तो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता और रक्षक है। नारायण कवच का पाठ करने से व्यक्ति को विष्णु भगवान की कृपा होती है। उससे उसे आत्मिक शांति, मानसिक और शांति और जीवन में समुद्र प्राप्त होती है। इस कवच के माध्यम से व्यक्ति सभी प्रकार के संकटों, रोगों और शत्रुओं से बचाव करता है। नारायण कवच का उल्लेख विशेष रूप से श्री भगवद गीता महापुराण में 6ठे स्कंद में लिखा गया है, जहाँ इंद्र भगवान नारायण ने इस कवच का उपयोग करते हुए असुरों पर विजय प्राप्त की थी। ये कवच भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों और उनके अवतारों से स्तुति करता है, जो व्यक्ति के चारों ओर एक सुखद सुरक्षा कवच की ओर तरह कार्य करता है। श्री भगवद गीता के 8वें अध्याय में नारायण जी कवच के संबंध में न्याय व कवच पाठ बताया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं नारायण कवच का पाठ के लाभ। वह का अवसर उपस्थित होने का नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। नारायण कवच की सही विधि से धारण करने वाले व्यक्ति अगर किसी को छू ले तो उसका भी मंगल हो जाता है। नारायण कवच की ऐसी महिमा है। अब आइए श्रवण करते हैं नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुण जी के पीठ पर अपने चरण कमलों पर रखे हुए आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों से शंख चक्र ढाल तलवार गदा प्यान बाण मनुष्य और पाशबंदा फंदा धारण किए हुए है। वे भी आकर होकर स्वरूप
प्रभु सब प्रकार से ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जन जंतुओं से वरुण के पास में मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले भगवान स्थल और विभिन्न तीर्थ कर्म विश्व भगवान के आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर 28 करने पर सब दिशाएं गूंज उठी हुई हैं, गर्भवती पत्नियों से गर्भ गिरे गए हैं, वे धर्म पत्नियों के शत्रु भगवान किला और जंगल रणभूमि आदि विकट स्थानों से मेरी रक्षा करें। अपनी डाड़ियों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति भगवान मार्ग में विश्व पर्वतों की शिखाएं लक्ष्मी जी के सहित भरत के पास बैठे हुए भगवत गीता में प्रयास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मरण मोहन आदि भयंकर ब्रह्मचारी सभी प्रकार के वेदों से मेरी रक्षा करें और से भरे गर्भ संबंधों को योग के से मुश्किल होते हुए भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सन कुमार और कमदेव ने हर्ष होकर भगवान मार्ग चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देव ऋषि नारद और शिव पराया और भगवान कश्यप इस प्रकार से अनेक नरकों से रक्षा करें। भगवान धनवंती पूर्व जितेंद्र भगवान ऋषि पर सुख दुख आदि भयदायक नस्लों से भगवान लोकपथ से बलराम जी मनुष्य होकर कष्टों से निवारण क्रोध सपनों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देव पत्र व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव से पाखंडियों से भरे प्रमोद से मेरी ओर रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतारों का धारण करने वाले भगवान कृष्ण पर वायु काल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर उस दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीज शक्ति को लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र धारण सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड और धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। संध्या काल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्ति धारी माधव सूर्यास्त के बाद हरि के अर्धरात्रि पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पदा नाम मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री हरि उषा कला के गंधधारी और भगवान जनार्दन सूर्यदेव से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संख्याओं से कलामूर्ति भगवान विश्वकर्मा मेरी रक्षा करें। सुदर्शन होकर आपका आकार चक्र धारण रथ के पहियों की तरह आपके किनारे का भाग पेड़लेक्का और अर्धशनतम तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा है, सब घूमते रहते हैं। जैसे वायु की सहायता से सूखी घास फूस की ढाल ढलती है, वैसे ही आप मेरी शत्रुसेन और शिष्य से जला दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। कुबद्दी की गदा और आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श ब्रज के समान अस्य और आप भगवान अर्चित होकर की प्रिय है और मैं उसका सेवक हूँ, इसलिए आप कुमंडा विनायक यक्ष से पूत और घिरों की अभी कुचल डालिए, मेरे हथुओं को चूर चूर कर दीजिए और जस सतखंडा आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। प्रेम प्रेत ब्रह्मरक्षा आदि भगवान प्राणियों से यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धारा बहुत ही तेज है, आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल अपने सैकड़ों चंद्रमंडल पर आपकी कृपा दृष्टि पापियों शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और सदा के लिए मुझे अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि धीरे केतु अपने पिछल तारा आदि किंतु दुष्ट मनुष्य संपत्ति रहने वाले जंतु और रानों में निश्चय पशु प्रेत और आदि प्राणियों से हमें जो बैर है, हमारे मंडल के विरोधी वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयु से कीर्तन करने के लिए तत्काल नष्ट हो जाएंगे और आदि संवेद मंत्रों से जिसकी स्तुति की जाती है वे वेद
मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वसेना जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाइए। मैं श्री हरि के नाम रूप वाहन आश्रय और श्रेष्ठ वचन हमारी कर्म इंद्रियां मन और बाण को सब प्रकार की आपत्ति से बचाइए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जानते हैं वे वास्तव में भगवान ही है। इस संख्या के प्रभाव से हमारे सब विनष्ट हो गए हैं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं उनकी दृष्टि से भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, वेदों से रहित है। फिर भी मैं अपनी माया शक्ति के द्वारा अहंकार तथा रूप नामक शक्तियों को धारण करते हुए ये बात निश्चित रूप से सत्य है कि इसी कारण सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री हरि सदा स्वरूपों को से हमारी रक्षा करें। जो आपने भयंकर 28 से सब लोगों को बह से भगा देते हैं, वे अपने तेज से सबका तेज नष्ट करते हैं। उसको दिशा सब नीचे ऊपर सब ओर की ओर हमारी रक्षा करें। इति श्री नारायण कवच संपूर्ण इति मौन कथाओं के अनुसार निमित्त रूप से नारायण कवच का जाप करना भगवान शनि को प्रसन्न करना और उनका आशीर्वाद पाने के लिए सबसे शक्तिशाली तरीका है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। मिलते ही कल नए वीडियो के साथ तब सबके रहेंगे। परमात्म का कथा अध्याय। श्री शिवाय नमस्तु। आप सभी को दिन शुभ हो और मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आज का अध्याय और शुभ कार्य करता हूँ। आज से हमारे चैनल पर हर दिन नियम से पौष मास की कथाएं सुनाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अध्याय 1 से लेकर अंतिम तक हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। चलिए आज से अध्याय का आरंभ करते हैं। आज के अध्याय का आरंभ हम भगवान श्री कृष्ण के एक सच्ची घटना के साथ करते हैं। कहा जाता है कि भगवान हमारी मदद तब करते हैं जब हम पूरी श्रद्धा से और भक्ति के साथ उनके प्रार्थना करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान उन लोगों की भी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। ये परम सत्य है कि भगवान हमेशा उन लोगों की मदद जरूर करते हैं जो परिणाम की चिंता किए बिना पूरी लगन से कड़ी मेहनत करते हैं। हमें अपनी सबसे बुरी परिस्थितियों से कभी भी निराश और नहीं होना चाहिए। फिर आत्मविश्वास के साथ स्थान और नियंत्रण पाने के लिए शांत मन में की समस्याओं को समाधान करने का निरंतर प्रयास रहना चाहिए। भगवान के भक्तों ने मन में ये विचार किया निरंतर आता रहता है। भगवान हमारी मदद कब और कैसे करते हैं, आइए श्रवण करते हैं। एक सच्ची कथा कि घना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। उनके पिताजी मुख्य रूप से खेती करते थे, गायों को पालन किया करते थे। एक दिन घना जी के परिवार में कुल गुरु जिनका नाम था पंडित त्रिलोचना श्वेत तीर्थ यात्रा करके लौटे रहते। कुछ दिनों के लिए घना जी के घर रुक गए। पंडित जी त्रिलोचना जी के शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की शिला की सेवा करते थे, उनकी पुष्प चढ़ाते, उन्हें भोग लगाते और भगवान का भोग लगाने के लिए बाद ही पंडितों को हमेशा भोजन ग्रहण कराते थे। बालक घना पंडित जी को ये सब करते देखता था। उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। वे पंडित जी को भगवान की सेवा करते हुए घना को बड़ा सुकून मिलता था। कुछ दिनों के बाद पंडित जी जाने लगे। तब बालक घना पंडित जी से शालिग्राम भगवान के लिए जिद कहने लगा कि मुझे भी ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी को छोटे से बालक को कैसे दे सकता है। घना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु घना जी नहीं माने।
वह लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे ये तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसे कुछ और दे दो, इसको बेला फुसला दीजिए। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करके गए होंगे। वहां से एक गोला मटोल थोड़ा बड़ा था और काले रंग का एक पत्थर सा लेकर आए। तब वो घन्ना जी के पास आकर बोले, बेटा मैं तुम्हारे ठाकुर जी को दे दूंगा, लेकिन मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। अब बताओ तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? घन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए और पंडित जी से यही चाहते थे। तब पंडित जी ने घन्ना जी को वे बड़ा काला पत्थर उसे दे दिया। ठाकुर जी बता करके घन्ना जी को दे दिया। अब ठाकुर जी पाकर घन्ना जी को बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब घन्ना जी गाय चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। घन्ना जी की माँ ने उनकी बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया। तब घन्ना जी ने निश्चित किया कि वे भी पंडित जी को की तरह ठाकुर जी का भोग नहीं लगाएंगे, तब तक ठाकुर जी को खिला नहीं देंगे, तब तक वे खुद भोजन नहीं करेंगे। घन्ना जी को जब खेत में पहुंचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार कर कहा, कहने लगे, ठाकुर जी जब तक आप लोग भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं भी भोग नहीं लगाऊंगा। घन्ना जी ने निश्चित किया कि जब तक ठाकुर जी का भोग प्रकट होकर भोग नहीं लगाते हैं तब में वे भी भोजन नहीं, एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं करेगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो घन्ना जी ने शाम को वे रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा, न ठाकुर जी भोग लगाते और न घन्ना जी भोजन ग्रहण करते। चौथे दिन की बात है कि घन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई। उस दिन घन्ना जी को अपने खेत में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से ग्रहण करने लगे कि घन्ना जी बोले कि आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ तथा परेशान भी हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। मैं तो बालक हूँ और 3 दिन से भूखा हूँ तो परेशान भी हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। भी नहीं आई क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लेते, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता, इसलिए पहले आप खा लो, इसके बाद मैं भी खाऊंगा। घन्ना जी को बोलेपन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान जी कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए और अपने ठाकुर जी को देखकर घन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ठाकुर जी की माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी को जैसे ही खाने चले तब घन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटी आप ही खा लोगे तो मैं क्या खाऊंगा, मुझे भी तो भूख लगी है। अगर सारी रोटी आप ही खा लेंगे तो मैं क्या खाऊंगा, मैं तो कई दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, 2 रोटी आपने खा ली और अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके लिए बात ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियों को घन्ना जी को ने खाई और जिसे ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब तो उनका ये रोज का नियम बन गया। घन्ना जी जब गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते थे। एक दिन ठाकुर जी ने घन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा। घन्ना जी ने कहा कि मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपका क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय को चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी घन्ना जी की गाय चराने लगे। एक दिन घन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा कि आप मुझे अपने हृदय में क्यों नहीं लगाते। तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब तक मिलता हूँ जब तक कोई सतगुरु जीव को अपना लेता है, तभी तुमने आप अपने किसी गुरु की शरण भक्ति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय में नहीं लगा सकता।
तब गन्ना जी बोले, मैं तो जानता ही भी नहीं हूँ कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं अपने गुरु कैसे बनाऊंगा। गुरु जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य जी मेरे ही स्वरूप में ब्रजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार गन्ना जी ने काशी जाकर रामानंद आचार्य जी की शरण गति ग्रहण कर ली। उसी समय जी की आयु लगभग 15 से 16 साल के आसपास थी। श्री रामानंद आचार्य जी ने गन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। गन्ना जी बोले, गुरुजी आप मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझ पर घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं। गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन तुम अपने घर जाकर खेती किसी न किसी से कराते हो, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे, तुम्हारे साथ कई जीवन का उद्धार होगा। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार गन्ना जी घर लौट गए और उसके बाद जैसे ही गन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद गन्ना जी ने संत जी की बहुत सेवा करने लगे। अब जो भी उनके गांव में कोई साधु संत आता तो गन्ना जी उन्हें अपने घर ले जाते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते और उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। गन्ना जी की सभी साधु संतों का बड़े प्रेम से सत्कार करते हुए उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है कि गन्ना जी ने पिताजी से कहा कि देखो गन्ना जी, हम लोग ग्रस्त हैं, यदि महीने में एक बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी करते हैं, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं की ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो साधुओं को भी लेकर आता है। ये कोई ठीक नहीं है, इसे अपनी खेती बाड़ी का काम कराए तथा इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो सभी बालक हो, कुछ कमाते भी नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम भी करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लेते हो। इस प्रकार हम निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है, इसलिए एक बात कान खोल कर सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी साधु को लेकर घर को आओगे तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। अगर साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधुओं की सेवा करना। पिताजी की बात को सुनकर गन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने गन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना। जाओ खेत में गेहूं बोए हैं करके आओ, खेत तैयार करो और बोरी में जो गेहूं का बीज रखा है मुझे बैलगाड़ी में लाद कर ले जाओ। और खेती बोदी और गन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखा और खेत में बोने के लिए चल दिए। गन्ना जी को थोड़ी दूर चले ही थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती हुई दिखाई दी। गन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरने पर उन साधुओं को सिर प्रणाम किया और संतों ने गन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में गन्ना जी का कौन सा घर है? सुना है कि वे जगत गुरु रामानंदा के शिष्य हैं। वे बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण दर्शन किए थे, हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। ये सुनकर गन्ना जी संकोच में पड़ गए और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग गन्ना जी भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की है, हम जिससे मिलने आए थे वही यही मिल गया। निश्चित ही आप वैसे ही भक्त हैं जैसे आपके विषय में हमने सुना था। कितनी विनम्रता से आप में चलिए, आपके घर चलते ही वहीं बैठकर हमारे आपसे चर्चा होगी और जैसी और ढेर सारी बातें करेंगे। गन्ना जी ने सोचा कि अभी पिताजी ने साधु को घर लाने के लिए मना किया है, यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले जा गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे। इन साधुओं को मैं भगा देता हूँ। तब गन्ना जी को विचार करके बोले, महाराज अभी घर में कोई नहीं है,
मैं भी खेत की तरफ जा रहा हूँ, आप जो मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हम तो बस अपने आपसे मिलने आए थे और आप जहाँ भी ले चलेंगे हम वहीं चलेंगे। फिर गन्ना जी ने उन सभी साधुओं को खेत से लेकर चले गए। खेत में से एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर गन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर गन्ना जी ने सीधे बनिया की दुकान पर पहुंचे। वहाँ उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज के गेहूं खेत में बोने के लिए रखे थे उसे बनिया को बेच दिए और बीच के उन पैसों से दाल चावल और जो भी उनकी बनाने वाले पदार्थ का चूरमा सब सामान लिया। सारा सामान लेकर गन्ना जी खेत पर पहुंचे। वहां पर संतों के साथ मिलकर बहुत अच्छी दाल भाटी और चूरमा का प्रसाद बनाया। भगवान के भोग लगाते ही बड़े प्रेम से संत और गन्ना जी पर बैठे लोगों ने इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती है। संतों को भोजन कराने के बाद बड़े प्रेम से गन्ना जी ने उनके विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद गन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो मैं बेच करके मैंने संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोऊं? अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहाँ से बीज लाकर दूंगा, और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो पिताजी को कौन सा जवाब दूंगा? यही सोचकर गन्ना जी ने बोरी से रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत की खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियां जो रेत से भरी हुई थी गन्ना जी ने सब खेत में बो दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि गन्ना जी के खेतों में गेहूं बो रहे हैं। वो तो खेतों में रेत बो रहे थे, लेकिन खेत बोने के बाद गन्ना जी बड़े प्रसन्न से घर की ओर चल दिए। वे सोच रहे थे कि खेत में तो कुछ उगाना नहीं है, इसलिए देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। गन्ना जी जब घर पहुंचे तो पिताजी से पूछा कि खेत में वो आए, तो गन्ना जी बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने बोला, पिताजी मैं खेत में वो आया हूँ। कुछ दिन बीते और गन्ना जी के पिताजी और गांव में कुछ बड़े बूढ़े और गन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोआ है, ऐसा फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं की एक एक दाना नाप करके एक समान दूरी पर बोकर गए हैं। सारे ही दाने उग आए हैं। इतने सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया? गन्ना जी मन ही मन सोचने लगे कि यह सब तो उनके ताने मार रहे थे कि खेत में कुछ नहीं होगा, इसलिए ऐसी बातें सब कर रहे हैं। तब गन्ना जी को आश्चर्यचकित होकर स्वयं खेत पर जाकर देखा कि बड़े से बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि खेत में तो सच में फली थी बली। जिस दिन फसल देखकर गन्ना जी को भगवान की कृपा से एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। गन्ना जी के जोर से रोने लगे। तब गन्ना जी के पिताजी अन्य गांव वालों से उनका कारण पूछा। तब गन्ना ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। गन्ना जी बोले, पिताजी आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था। उस दिन खेत बोने के लिए जो गेहूं आपने दिए थे उसे मैंने बेच दिया, क्योंकि उस दिन मुझे महल में कुछ संत दिए थे। उन संतों को अपने घर नहीं लाया और खेतों पर ठहरा करके जो भी गेहूं के बीज मैं बोने के लिए थे सब बनियाओं की दुकान पर बेच करके मैंने अपने संतों को भोजन कराया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में गेहूं की जगह रेत को बो दिया। फिर ये फसल कैसे उगाई ये मुझे नहीं मालूम। गन्ना जी की बात सुनकर आई। पिताजी की आंखों में आंसू आ रही हूँ। आई